सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो ये बार बार कहते हैं हमारे पूर्वजों से हम लोगों को शाप मिल रहा है। हमारे घर में अनेकों लोग मूर्ति पूजक थे और हमारे माता पिता पाप में जीवन जिए, उसका फल आज हम लोग भुगत रहा है। और कई लोग ये भी पूछते हैं क्या हमें शाप लगता है कि नहीं, दूसरे लोग जो शाप करते हैं वो क्या हम लोगों को लगता है कि नहीं। ऐसे कई सवाल है और उसके जवाब के रूप में आज का क्लास पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाता है, इसके आधार पर मैं जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले शाप किससे कहते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। शाप क्या है? यदि कोई हमारे ऊपर शाप किया या पूर्वजों के ओर से वो श्राप सब हमारे घर में आ रहा है, इसलिए हमारे घर में विपत्ति है, ये जो श्राप आप किससे कहते हैं? श्राप वो होता है जो ईश्वर के अनुग्रह का अभाव आपके जीवन में हो रहा है। ईश्वर की कृपा अनुग्रह का अभाव को, उस अवस्था को हम शाप की अवस्था बोल सकता है। वो कैसे आ सकता है? जैसे पूर्वजों का एक प्रकार से देखें तो हो सकता है हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर इसके विषय में मैं 2 पेजों में जवाब दिया है। बाइबल के अनुसार पूर्वजों का पाप श्राप का बंधन और जो फैमिली ट्री का पवित्रीकरण का कई बार हम लोग सुनने के लिए आता है, रिट्रीट चलता है, उसमें क्या होता है, क्या पूर्वजों का पाप श्राप बच्चों पर आता है कि नहीं। ये जवाब बहुत ही सुंदर तरीके से पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर दिया हुआ है, वो भी 2 पेजों में। उसको जो कैथोलिक चर्च का एक्चुअल टीचिंग उसको मैंने लिखा है, आप लोग उसको कृपया पढ़ लीजिए, क्योंकि उतना एक्सप्लेन कर करके यदि मैं इस क्लास में बताऊं तो कम से कम 2 घंटा का जरूरत है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको सिखाने के लिए। तो शाप क्या है? ईश्वरीय अनुग्रह का अभाव है। अभी किस प्रकार हमारे जीवन में ईश्वरीय अनुग्रह का अभाव होता है, इसको जानने की जरूरत है। जैसे जिस प्रकार कई क्रिस्तीय लोग, बपतिस्मा प्राप्त क्रिस्तीय जीवन जीने वाले कैथोलिक लोग ये बोलते रहता है हमारे घर में शैतान है, हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, इसका दंड हम लोग भुगत रहा है। ये एक गलत धारणा, गलत शिक्षा लोगों के मन में आया हुआ है। यदि आप बपतिस्मा प्राप्त कर क्रिस्त का शरीर का अंग बन गया, जो पूर्वजों से चले आने वाले सब कुछ वहां कट गया। आप उस वृक्ष से कट करके यीशु रूपी वृक्ष में आपको कलम लगाया, तो वहां से आने वाला कोई दंड आपको नहीं,
आप ईसा मसीह का शरीर का अंग बनने के कारण ईश्वर का आशीर्वाद जीवन जल आपके जीवन में बहना शुरू किया, उसी को ईश्वर का आशीर्वाद कहते हैं। तो किस प्रकार उनका पूर्वजों का जो पाप श्राप आप में कैसे आ सकता है? ये एक गलत धारणा, गलत टीचिंग, उस पर मत जाइए। हाँ, अभी किस प्रकार का जो आशीष का ब्लॉकेज होता है वो भी उसके अंदर मैंने आप सिखाया हुआ है। कुछ कुदरती तौर पर नेचुरल तरीके से जो सबों पर होता है, जैसे एक भूकंप हुआ, चाहे अमीर हो, चाहे प्रार्थना करने वाला हो, चाहे प्रार्थना नहीं करने वाला हो, सबको उसका असर होता है। यदि बाढ़ आ गया या युद्ध छिड़ गया, उसका असर सबों पर होता है। ये किसी का पाप का कारण ये ऐसा है वैसा है बोल करके हम अपने को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है, माता पिता का जीन हमारे शरीर में होता है। माता पिता का कलर, माता पिता का कद, माता पिता का स्वभाव, माता पिताओं में जो कुछ रोग है, यह सब बच्चों में भी ट्रांसमिट जाता है। ये पाप श्राप नहीं है, इसको गलत नहीं सोचना, गलत सीखना नहीं चाहिए। हाँ, उनका रोग, उनका कष्ट, उनका पीड़ा, यह सबको भी हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु में आकर के हम उसको भी बंद कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं माता पिता में जो रोग है हमारे अंदर आना चाहिए, नहीं है। प्रभु में आकर के हम ये सब दूर कर भी सकता है। तो पूर्वजों से आने वाला ये जो बातें जो हमारे मन में हैं, उसको जरूर आप पारिवारिक प्रार्थना का उस किताब से अधिक सीखें और जान ले और अपने मन में बिठा दे। उनका कोई गलती का दंड हमें नहीं मिलेगा, सीधी सी बात। अभी दूसरी बात है, यदि कोई व्यक्ति आपको श्राप दे रहा है, क्या आपको लगता है? उसके लिए एक बहुत ही सुंदर वचन मैं बताना चाहूंगा। यह है प्रोवर्ब्स सूक्ति ग्रंथ, उसके अध्याय 26 वाक्य 2 के अंदर लिखा हुआ है। सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्स 2 में वहां पर लिखा हुआ है, जिस प्रकार फुदकती गौरैया या उड़ती अबाबिल कहीं नहीं रुकती, उसी प्रकार अकारण अभिशाप किसी को नहीं लगता। अकारण अभिशाप किसी को नहीं लगता। इसका ये मतलब भी हो गया, यदि कोई कारण है तो कोई किसी को शाप देगा तो लगेगा। अकारण शाप करने वाला वो आप में नहीं लगेगा, लेकिन यदि कोई कारण है वो आपको लग सकता है। उसका भी मैं 2 उदाहरण पवित्र बाइबल से ही निकाल करके देना चाहूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ बुक ऑफ सिराक चैप्टर 4 को सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा। सिराक चैप्टर 4 वर्स 1 से 6 तक पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं, पुत्र दरिद्र की जीविका मत छीनो, उसकी प्रतीक्षा करने वाली आंखों को निराश मत करो। इसके बाद वाक्य 2 से, भूखों को मत सताओ, दरिद्र को मत चिढ़ाओ, कट्टु हृदय को उत्पीड़ित मत करो, कंगाल को देने में विलंब मत करो, संकट में पड़े की याचना मत टुकराओ, कंगाल से अपना मुंह मत मोड़ो, दरिद्र से
आंखें मत फेरो, उससे ध्यान से सुन लीजिए। ये जो ऊपर बोलाया हुआ दरिद्र, भूखे, कंगाल, कटुहृदय वाले, ऐसे संकट में पड़े हुए लोग, ऐसे लोगों को अवसर मत दो कि वह तुमको अभिशाप दे। कौन अभिशाप दे सकता है? यदि आप किसी दरिद्र की जीविका छीनते हैं, इसी कोई भूखे प्यासे को आप उत्पीड़ित करते हैं, दरिद्र को चिढ़ाते हैं, और कंगाल को आप देने में विलंब कर रहा है, आप दे सकता है लेकिन विलंब करते जा रहे हैं, उनका किल्ली उड़ा रहा है, उनका क्वेश्चन कर रहा है। इस प्रकार यदि आप दरिद्र के साथ इस प्रकार का कार्य करेंगे, उनको आप अवसर मत दो कर करके बोल रहा है, वो आपको अभिशाप दे। इसके बाद अगला वाक्य 6 में लिखा हुआ है, यदि वह अपनी आत्मा की कटुता के कारण तुमको अभिशाप दे, तो उसका सृष्टिकर्ता उसकी प्रार्थना सुनेगा। इसका मतलब आपको वो अभिशाप लग सकता है। निर्गमन ग्रंथ उसका अध्याय 22 को भी मैं पढ़ना चाहूंगा। निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स 26 को पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, यदि जो तुम सूदखोर मत बनो, किसी से आपने सूद लेकर के किसी को कुछ ऋण दिया है, तो वहां पर एक नियम बताया हुआ है, वाक्य 26 में, उसको ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है, वह उसी से अपना शरीर को ढकना पड़ता है। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूं। प्रभु कहते हैं, आपने किसी दरिद्र से कुछ ऐसा चीज उठाया या लिया, उसको कुछ मदद करने के लिए आपने दिया, यदि आपने उसको पकड़ कर रखा, कई लोग ऐसे हैं गरीबों को मदद करने के लिए उनका जमीन का पत्र रखेगा, वो लौटाने में असमर्थ हो जाता है, फिर वो जमीन उनका हो जाता है। इस प्रकार कई चीजें, यहाँ पर एक चादर का उदाहरण दे करके, चादर संध्या समय पर उसको ओढ़ने के लिए चाहिए। यदि तुम अपने पास वो चादर भी अगर रखेगा, वो अगर प्रार्थना करेगा, वो दुखी होकर के प्रभु को बुलाएगा, प्रभु उसकी प्रार्थना, दरिद्र की प्रार्थना सुनेगा। यहां ये नहीं देखेगा आपने उसको पैसा मदद दिया था, इसके बाद ये गिरवी रखा हुआ बात है। नहीं, आप सूद मत लो, आप गरीबों का मदद करो, किसी के साथ इस प्रकार का अन्याय नहीं करना। अन्याय करेगा तो प्रभु गरीब की साथ देगा। तो इसीलिए कभी भी गरीब, कंगाल, अनाथ, विधवा, परदेशी, ऐसे लोगों को छेड़ना नहीं। एक और वचन यहीं पर प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 35 को हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। 35 सिराक चैप्टर 35 वर्स 17 ऑन वर्स में पढ़ना चाहूंगा। वहां पर क्या लिखा है, वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता। दरिद्र की तिरस्कार नहीं करता, उन पर प्रभु दया करते हैं। उसी प्रकार अनाथ विधवा का भी प्रभु तिरस्कार नहीं करता। इसके बाद क्या लिखा है, उसके आंसू उसके चेहरे से झरते हैं और उसकी अत्याचारी पर अभियोग लगाती है। देखो, यदि किसी को आप दुख पहुंचा रहा है, यदि वो आंसू बहा रहा है, उसके जो आंसू उसके चेहरे पर झरते हैं, वो आंसू आपके विरुद्ध में अभियोग लगाएगा, ये लिखा है। आगे क्या है, वह आंसू उसके चेहरे पर झरते हैं और उसकी आह अत्याचारी पर अभियोग लगाती है। उसके आंसू
उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं। आंसू जमीन पर नहीं गिर रहा है, लिखा है उसके आंसू स्वर्ग तक चढ़ते हैं और प्रभु उसकी आग सुनता है। स्वर्ग को पुकारने वाले 5 पाप के विषय में मैंने कई क्लास में बता चुका है, सिखा चुका है। उसमें 2 पाप ऐसा है, चौथा और 5वें के रूप में मैंने सिखाया, अनाथ, विधवा और गरीब, उनको कभी सताना नहीं, काम करने वालों का पैसा अपने पास नहीं रखना, उनको जितना देना चाहिए उतना देने के विषय में, अन्यथा उनके आंसू प्रभु के पास चढ़ते हैं। जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी सुनवाई होती है, उसकी पुकार मेघों को चीरकर ईश्वर तक पहुंचती है। स्वर्ग को पुकारने वाले ऐसे ऐसे पाप से हमें बचे रहना, क्योंकि उनके आंसू हमारे जीवन में आशीष को ब्लॉक करेगा। उसी को हम लोग शाप कहते हैं। उनके आंसू हमें प्रभु से जो आशीष मिल रहा है उसको ब्लॉक कर सकता है। हमारे जीवन में इसके द्वारा संकट हो सकता है। अभी इसके कारण हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हमें भी प्रभु पर भरोसा करना है। यदि हमारे से कोई गलती हुआ तुरंत पश्चाताप कीजिए, उसके लिए उचित प्रायश्चित कीजिए, प्रभु के पास लौट करके आइए। वो करुणामय ईश्वर है, वो दयालु ईश्वर है, वो हमें पर करुणा करेगा, दया दिखाएगा, आशीष देगा। इसलिए वो आशीष जो शाप पड़ गया बोल करके हमें कभी दुखी भी होने की जरूरत नहीं है। अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो। जो कुछ इस प्रकार का बंधन है वो टूट सकता है। मत्ती का सुसमाचार 18:18 में जो कुछ यहां बांधेगा वो स्वर्ग में भी बंधन होगा, लेकिन उसको हम तोड़ भी सकते। तोड़ने का तरीका है, जो गलती किया है उसके लिए पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना, प्रभु से फिर से मेल करना, उसमें वापस हम कृपा पा सकते हैं। अगली बात यह है, कई लोग किसी किसी जगह किसी किसी व्यक्ति से बहुत डरते हैं। यह भी गलत है। एक उदाहरण मेरे मन में बार बार आता है। ईश्वर ने इस्राएलियों के ऊपर अत्याचार करने वाले, उनके दुख पीड़ा का कारण उन्हें गुलाम बनाकर रखने वाले फरो के पास मूसा नबी को भेजते हैं। देखो, जहां जो व्यक्ति से जिस व्यक्ति से डर करके मूसा नबी दूर गया था, मिस्र देश से भाग गया था, उसी देश में उसी के पास ईश्वर मूसा नबी को भेजते हैं। इसलिए हमें भी डरने की जरूरत नहीं है, हमें प्रभु पर भरोसा करने की जरूरत है। हमें पाप श्राप करने वाला या ऐसे ऐसे चीजों पर नहीं, बल्कि हम पर दया करने वाले, हमारे साथ रहने वाले उस प्रभु पर अपना भरोसा करने की जरूरत है। यदि दूसरों को दुख दिया, कष्ट दिया, उनसे भी मिलकर के हम उनकी सेवा कर सकता है, माफी मांग सकता है, मेल मिलाप कर सकता है, और जो उनके लिए दुख का कारण बना है उससे हम अपने उस गलती को वापस ले सकता है। उनको जो हम पकड़ कर रखा है उनको वापस दे सकता है। इस प्रकार मेल मिलाप के द्वारा वो ईश्वरीय कृपा का भंडार हमारी ओर खुलता है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए शाप से इतना डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के आशीष में कहां ब्लॉक है, उस ब्लॉक को निकालना, खोलना हमारे हाथ में है। और अगला बात है, जिस प्रकार दाऊद के जीवन का कई उदाहरण हम ले सकते हैं। दाऊद प्रभु से दूर हट करके पाप किया, अपराध किया। दाऊद ने क्या किया? दाऊद इसके बाद छाती पीट पीट करके
प्रभु पर भरोसा जताते हुए अपने पापों के लिए अंश करते हैं, पाप में सुधार लेके आते हैं, उसके लिए प्रायश्चित करते हैं। इस प्रकार का जीवन उनके लिए अनुग्रह आशीष का कारण बना। अनेकों ऐसा स्तोत्र गीत है, प्रभु की महिमा को, प्रभु की कृपा पर वो किस प्रकार भरोसा करते हुए जी रहा है, इसका उदाहरण हम लोग पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए स्तोत्र ग्रंथ 25, 11 और 12, साम 25, 11, 12 और स्तोत्र ग्रंथ 51, 51 के अंदर वो पूरा अपने पश्चातापी दीनहीन हृदय को खोलता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद स्तोत्र ग्रंथ 132 का 11, 132, 11, इस प्रकार अनेकों जगहों पर मुझे मिला है प्रभु पर पूर्ण आस्था रखते हुए वो प्रभु के पास लौटने वाला, प्रभु को सब कुछ मानने वाला दाऊद को वहां पर हम पाते हैं। तो दाऊद के समान निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए, प्रभु से जुड़ते हुए अपने जीवन के गुनाहों के लिए प्रायश्चित कर हम उस शाप को आशीष में बदल सकता है। जैसे जोसेफ ने, पुराना विधान का जोसेफ ने अपने भाइयों से कहा, तुम लोग मेरे साथ बुरा करना चाहा, लेकिन ईश्वर ने उन बुराइयों को, उन शापों को, उन दंड जो भी है उसको हमारे भलाई के लिए आशीष में परिणमित किया। उसी प्रकार रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 28 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु सब बुराइयों को, जो कुछ है हमारे भलाई के लिए, हमारे घर में आशीष का कारण प्रभु बना सकता है। ये भरोसा करते हुए, इन वचनों को बोलते हुए अपने जीवन में एक बदलाव लाइए, ईश्वर में विश्वास कीजिए। ये अभी अगला पॉइंट है, पाप श्राप आने वाला। यदि हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 को पढ़ेंगे, डिट्रोनॉमी चैप्टर 28, प्रभु नियम दे रहा है, उस नियम के अनुसार जिएगा तो हमारे जीवन में कितना ब्लेसिंग्स आता है। वाक्य 1 से लेकर के 15 तक बोल रहा है। वहां से आगे का वचन, यदि हम उस वचन के अनुसार नहीं जी रहा है, हमारे जीवन में कितना कितना ब्लेसिंग का अभाव, अर्थात हम लोग बोलेंगे वो शाप हो गया, दंड हो गया, रोग कष्ट पीड़ा जो भी है वो, तो इसका मतलब ईश्वर के नियम के अनुसार, वचन के अनुसार एक धार्मिक जीवन जिएगी, हमारे जीवन में आशीष ही आशीष आएगा। डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 में भी बहुत ही सुंदर वाक्य 15 में लिखा हुआ है, जीवन और मृत्यु, आशीर्वाद और अभिशाप दोनों तुम्हारे सामने है, भलाई और बुराई सब कुछ तुम्हारे सामने है, जो तुम चुनता है वो तुम्हें मिलता है। हमें चुनने का आजादी दिया। ईश्वर के वचन के अनुसार पवित्र जीवन, भक्ति का जीवन, विनम्रता का जीवन, विश्वास का जीवन जिएंगे, हमारे घर में आशीर्वाद ही पड़ेगा। हमें इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हम वचन के अनुसार नहीं जीते हैं, पाप में जीवन जीते हैं, उस आशीर्वाद बहना बंद होगा जिसे हम अभिशाप बोलते हैं। अभी अभिशप्त है वो मनुष्य कर करके भी नए विधान में लिखा है। वो कौन व्यक्ति है? गलातियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 8 के अंदर है। गलातियंस चैप्टर 1 वर्स 8 साफ साफ लिखा हुआ एक बात है, वो व्यक्ति अभिशप्त है जो व्यक्ति प्रभु के नियमों को तोड़ मोड़ करके सिखाते हैं और उसका फॉलोवर बनता है। कौन अभिशप्त है? जो ईश्वर का वचन को सिखाने के लिए प्रभु ने कलीसिया को, अपने शिष्य लोगों को अधिकार दिया, लेकिन कुछ लोग उस कलीसिया से अलग होकर के, दूर होकर के अपने मर्जी से सिखाते हैं। जो कलीसिया सिखा रहा है उसके विपरीत में सिखा रहा है। उन लोगों के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है वे अभिशप्त व्यक्ति है।
तब एक सवाल है, देखो पेंतेकोस्टल कलीसिया में वो पास्टर ये पास्टर इतना चमत्कार कर रहा है, क्या वो अभिशप्त है तो क्या है? नहीं, आपको मालूम होना चाहिए प्रभु सबों को इस्तेमाल कर सकता है। वे लोग इंटरेस्टेड है प्रभु का सेवा करने के लिए, सिखाने के लिए और चमत्कार दिखाने का कार्य दिखाते थे, अपने नाम ले रहा है, लेकिन प्रभु उनके द्वारा अपनी महिमा को भी प्रकट करेगा। लेकिन हमें मालूम है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 के अंदर हम लोग देखते हैं अंतिम समय पर वे लोग आएंगे, प्रभु आपके नाम लेकर के हमने ये किया था वो किया था। प्रभु ने क्या कहा? शापितो मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। उस शापित व्यक्ति, क्योंकि प्रभु ने जो सिखाया, जिसको अधिकार दिया, उस अधिकार सीमा से हट करके गलत शिक्षाएं दे रहा है। पाप स्वीकार करने की जरूरत नहीं, परम प्रसाद जो प्रभु ईसा मसीह नहीं, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने की जरूरत नहीं, हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, कोई चर्च का कोई जरूरत नहीं। प्रभु ईसा मसीह ने कलीसिया की स्थापना किया, प्रभु ईसा मसीह ने मिस्सा बलिदान की स्थापना किया, प्रभु ईसा मसीह ने 7 संस्कारों की स्थापना किया, लेकिन उसके खिलाफ सिखाते हुए लोगों को सत्य कलीसिया से दूर करने वाले के विषय में गलातियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, वे भी शापित व्यक्ति है, वे भी शापित व्यक्ति है। यदि हमें शाप से बचना है, सत्य कलीसिया से जुड़े रहना जरूरी है, उस कलीसिया में वापस आना जरूरी है। वहां पर भी बाइबल सिखा रहा है, यहां पर भी बाइबल सिखा रहा है, लेकिन वहां का बाइबल में परम प्रसाद के विषय में नहीं लिखा, वहां के बाइबल में पाप स्वीकार के विषय में नहीं लिखा, वहां के बाइबल में प्यार के विषय में, गरीबों की सेवा के विषय में, अनाथ विधवा के साथ प्रेम से व्यवहार करने के विषय में, गरीबों का दरिद्र का मदद करने में ये नहीं लिखा। जो लिखा हुआ कैथोलिक चर्च का जो बाइबल है, 73 किताबों का जो बाइबल, उस किताब को इस्तेमाल करने वाला और उसके अनुसार जीने वाला, कैथोलिक के बोलने से आपको आशीष नहीं मिलेगा, इसके अनुसार जीना पड़ेगा। जिस प्रकार टीचिंग हो रहा है उसके अनुसार आपको जीना है, जीने वालों को आशीष मिलेगा, अभिशाप नहीं मिलेगा। गणना ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 23 में, नंबर्स चैप्टर 23 वहां पर साफ साफ लिखा है, ये तंत्र मंत्र जादू टोना या अन्य लोग ये किया वो जो कुछ बोल करके कुछ लोग जो डरते हैं, वो डर आपका शैतान की ओर से है, आपको डरने की जरूरत नहीं। वो कोई भी चीज जिसका जीवन इस ईसा मसीह में है, प्रार्थना में है, उस पर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना अभिशाप नहीं लग सकता। यदि आप यीशु क्रिस्त में जुड़ा हुआ जीवन जी रहा है, इसका मतलब जितने भी लोग ऐसा कार्य कर रहा है, तंत्र मंत्र जादू टोना ये फेंका वो खिलाया आप खाते जाओ, आपको नहीं लगेगा, लेकिन उसका उल्टा असर उनके जीवन में होगा। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। आइए हम अपने आंखें बंद करें। प्रभु का अनुग्रह का अभाव यदि हमारे घर में, हमारे जीवन में आना अनुभव करते हैं, निर्णय कीजिए, उस ब्लॉकेज को हम निकालेंगे। किस किस प्रकार हमारे जीवन में अनुग्रह की कमी पड़ सकता है, हम लोगों ने देखा। अकारण कोई शाप देगा तो नहीं लगेगा। यदि हम किसी को दुख पहुंचा रहा है, उनका आंसू बहा रहा है, वो आंसू हमारे खिलाफ अभियोग लगाएगा। निर्णय कीजिए एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीने का, पवित्र जीवन जीने का, किसी को दुख ना देने का, प्रभु का प्रेम सबों के साथ बांटने का, प्रभु जैसे दयालु बनकर के रहने का, एक अच्छा धार्मिक जीवन जीने का। जितने भी लोग ऐसे डर भय में रहते हैं, उनको आश्वासन मिले, इसी समय पर ऐसे डर भय से उन लोगों को मुक्ति मिले।
तंत्र मंदिर जादू टोने का या पूर्वजों का पाप श्राप का डर में रहने वालों को उससे मुक्ति मिले। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।